देखो, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में आज बात करते हैं कि सॉइल में मॉइस्चर परसेंटेज पता करने के लिए या सॉइल मॉइस्चर टेंशन निकालने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं और तरीका क्या है। जो टूल है वो है टेंसियोमीटर। सॉइल मॉइस्चर टेंशन मेजर करने के लिए जो डिवाइस का या टूल का हम इस्तेमाल करेंगे वो है टेंसियोमीटर। अब ये टेंसियोमीटर का इस्तेमाल कैसे होगा उस बारे में पूरी बात करते हैं। हाउ टेंसियोमीटर कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन सॉइल मॉइस्चर टेंशन इन फील्ड। नॉर्मली एक फार्मर इसे आराम से यूज़ कर सकता है। इस टाइप का आता है मार्केट में, पूरी ट्यूब होती है ये, और इसके अंदर जो है पानी भरा जाता है, डिस्टिल्ड वाटर, वो भी बॉईल करके। क्या होता है टेंसियोमीटर? अ टेंसियोमीटर इज अ सील्ड वाटर फिल्ड ट्यूब विद अ पोरस सिरेमिक कप एट द बॉटम एंड अ वैक्यूम गॉज एट द टॉप। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये है वैक्यूम गॉज। मेनली ये मीटर टाइप का यहाँ पे लगा रहता है जो कि किलो पास्कल में रीडिंग निकाल के देगा। ये जो आप नीचे देख रहे हो इसकी टिप पे, ये होता है सिरेमिक कप जो कि परमिएबल होता है पानी के लिए। पानी इसके थ्रू अंदर भी आ सकता है ट्यूब में और बाहर भी जा सकता है। और इसमें इस पूरी ट्यूब में वाटर फिल करके यहाँ पे हैंड वैक्यूम पंप से वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। ये इसका डायग्राम है। ये नीचे पोरस सिरेमिक कप जो यहाँ पे दिखा रखा है, ये इसमें वाटर भरा जाएगा यहाँ पे। ये वैक्यूम गॉज है, रीडिंग हमें इसी में से लेनी है। और ये यहाँ पे रिजर्वोयर है जिससे हम पानी इसमें भर रहे हैं, और ऊपर कैप है। कैप लगाने से पहले प्रॉपरली वैक्यूम यहाँ पे पहले क्रिएट करना पड़ेगा। जो प्लांट का रूट जोन है उसके पास इस तरीके से जो सॉइल सैम्पलिंग का ऑगर वगैरह आते हैं उससे प्रॉपर इसी के डायमीटर का जो होल है वो किया जाएगा और इसे गाड़ देंगे धीरे धीरे करके अंदर। फिर यहाँ पे रीडिंग लेंगे। क्या किस तरीके से काम करता है? जब एक सील्ड वाटर फिल्ड ट्यूब को हम कांटेक्ट में लेके आते हैं सॉइल के थ्रू अ परमिएबल एंड सैचुरेटेड पोरस मटेरियल, जो कि ये जो यहाँ पे नीचे बेस में आपको एक कप शेप मटेरियल दिख रहा है, इसका ये पोरस सिरेमिक कप है। पानी इसके अंदर भी आ सकता है और बाहर भी जा सकता है, परमिएबल है। ठीक है। पोरस मटेरियल वाटर इनसाइड द ट्यूब कम्स इनटू इक्विलिब्रियम विद द सॉइल सॉल्यूशन। अब होता इसमें ये है, जैसे ही आपने ये ट्यूब मिट्टी के अंदर लगाई, पानी इसी सिरेमिक कप के थ्रू, अगर मान लो सॉइल जो बाहर की है, जो बाहर की सॉइल सॉल्यूशन है, अगर मान लो उसमें पानी कम है बाहर की मिट्टी में, तो पानी अल्टीमेटली इस ट्यूब से निकल करके सीधे वहाँ चला जाएगा। भाई बाहर अगर पानी कम है यानी कि बाहर का वाटर पोटेंशियल कम है, तो क्या होगा, पानी अपना हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ आ जाएगा, तो ट्यूब में से निकल के पानी बाहर आ जाता है। और अगर मान लो बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसमें पानी बहुत अधिक है, तो बाहर से पानी सीधे अंदर रश करेगा। उस हिसाब से यहाँ पे आपको जो मीटर है, जो वैक्यूम गोज है, इसकी निडल में आपको रीडिंग देखने को मिलेगी। उसी हिसाब से यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात जैसा मैंने बताया था, सील्ड वाटर ट्यूब है जिसमें हमने पानी भर के वैक्यूम क्रिएट कर दिया। परमिएबल है, जो नीचे का इसका पोरस सिरेमिक कप है, उसके थ्रू पानी यहाँ पे ट्यूब के अंदर या अंदर से बाहर मूव करता रहेगा और इक्विलिब्रियम में आ जाएगा सॉइल सॉल्यूशन के, यानी कि बाहर की मिट्टी के साथ अंदर का पानी का लेवल पूरा इक्विलिब्रियम में रहेगा। सेम प्रेशर पोटेंशियल पे आ जाएंगी दोनों चीज़ें। बाहर का जो सॉइल जोन है पूरा का पूरा रूट जोन प्लांट का, उसका जो प्रेशर पोटेंशियल है या वाटर पोटेंशियल है पानी का, और जो अंदर है वो बराबर हो जाएगा। अब जब सॉइल पूरी तरीके से ड्राई है या सॉइल में मॉइस्चर कम है, तो सॉइल बाहर की जो मिट्टी है वो अल्टीमेटली ट्यूब से पानी खींचेगी, तो ट्यूब में से पानी निकल करके बाहर आ जाएगा, जो सिरेमिक कप है उसके थ्रू मूव करके बाहर चला जाएगा। इससे अंदर वैक्यूम बढ़ेगा। अब अंदर वैक्यूम बढ़ेगा तो अल्टीमेटली इस जो सील ट्यूब है उसमें वैक्यूम बढ़ेगा, तो जो गॉज है उसकी रीडिंग यहाँ पे ऊपर चली जाएगी। जितनी ज़्यादा गॉज में रीडिंग देखने को मिलेगी मिट्टी उतनी ही सूखी है मतलब, और जितनी कम रीडिंग मिलेगी मतलब मिट्टी उतनी गीली है। तो ये तरीका रहता है यहाँ पे। और सॉइल जब आपकी गीली रहेगी तो पानी वापस से, सॉइल गीली है मतलब जो बाहर का रूट जोन है प्लांट का ट्यूब के आसपास का, वो पूरा का पूरा गीला है, तो बाहर से पानी ट्यूब के अंदर आएगा, जिससे अल्टीमेटली वो जो वैक्यूम है वो रिलैक्स होगा, तो जो गॉज की रीडिंग है वो ज़ीरो की तरफ आ जाएगी। तरीका क्या रहता है इसको इस्तेमाल करने का? सबसे पहले आपको टेंसियोमीटर को तैयार करना पड़ता है।
सबसे पहले आप लो ट्यूब, उसमें डिस्टिल्ड वाटर आपको भरना पड़ेगा, और डिस्टिल्ड वाटर को भरने से पहले उसको उबालना भी ज़रूरी है, ताकि उसमें कोई भी डिजॉल्व एयर हो तो वो निकल जाए। एक बार अच्छे तरीके से डिस्टिल्ड वाटर को उबाल करके आपने फिल कर लिया, तो उसके बाद में आपको एक छोटे हैंड सक्शन पंप का यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो इस तरीके का है, और आपको इसमें वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। वैक्यूम क्रिएट करने के बाद, वैक्यूम क्रिएट करना इसलिए ज़रूरी है, कोई भी अंदर ट्रैप एयर वगैरह रहेगी वो सब भी निकल जाएगी। ठीक है, अब आपको मिट्टी में छेद करना है, जहाँ पे भी आपका प्लांट है आपको मॉइस्चर चेक करना है, तो उसके रूट जोन के पास में आप क्या करो, इस तरीके से ऑगर वगैरह का इस्तेमाल करके, सॉइल ऑगर का इस्तेमाल करके या प्रोप का इस्तेमाल करके आप गड्ढा कर सकते हो, उसी डायमीटर का जिस डायमीटर की ट्यूब है। टेंसियोमीटर की ट्यूब जिस डायमीटर की है उतनी डायमीटर का गड्ढा करना है। ठीक है, गड्ढा करने के बाद ये ध्यान रखना, डायमीटर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डायमीटर ज़्यादा हो गया तो फिर पानी जो है साइड साइड से अंदर जाने लगेगा, जब भी आप इरिगेशन वगैरह करोगे तो वाटर बाईपास कर जाएगा ट्यूब को इरिगेशन के दौरान। इसलिए ध्यान रखना है कि जो होल का डायमीटर है वो बिल्कुल ट्यूब के डायमीटर से मैच करे। अब उसके बाद में, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो ट्यूब के सबसे नीचे का पार्ट है, जो इस सिरेमिक कप है, ये ही इसी से सारा का सारा काम हो रहा है, इसलिए हमें इसको अच्छे तरीके से मिट्टी के कांटेक्ट में लाना है। तो उसका तरीका क्या है, गड्ढा करने के बाद में थोड़े सा मिट्टी आप गड्ढे में से बाहर निकाल लेना। ठीक है, थोड़ा सा पानी डाल करके उसको थोड़ा स्लेटी टाइप का बना लेना और वापस से गड्ढे में डाल देना। ठीक है, यूज अ सॉइल ऑगर, ये तो आपने होल कर ही दिया, और प्रोब डेट मैचेस द एग्जैक्ट डायमीटर ऑफ द टेंसियोमीटर ट्यूब, डिग डाउन टू योर टारगेट रूट जोन डेप्थ, जितनी गहराई तक आपको मेजर करना था उतनी गहराई तक आपने करा। अवॉइड मेकिंग द होल टू वाइड और वाटर विल बाईपास द ट्यूब ड्यूरिंग इरिगेशन, जैसा मैंने बताया। अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी गड्ढे से निकाल के स्लरी बना लेनी है। ठीक है, थोड़ी सी मिट्टी आपने निकाल ली, और निकालने के बाद में उसकी स्लरी बना ली, और उसे वापस से गड्ढे में डाल देंगे। फिर हम इसमें ट्यूब डालना शुरू करेंगे, धीरे धीरे करके उसमें ट्यूब घुसाना, ताकि वो परफेक्टली, स्लरी की वजह से ये होगा कि जब आपका ये सिरेमिक टिप नीचे टच होगी स्लरी से, तो वो प्रॉपरली कांटेक्ट में आ जाएगी पूरे सराउंडिंग मिट्टी के, स्लरी की मिट्टी के साथ में ही। उसके बाद में अच्छे तरीके से इसको नीचे धीरे धीरे पुश करके नीचे तक आपने कर दिया, जब तक सिरेमिक टिप स्लरी को अच्छे तरीके से टच ना कर लिया और उसमें एक तरीके से घुस ना जाए फ्रेमली अच्छे तरीके से। फिर जो मिट्टी और है अच्छे तरीके से आसपास का पूरा एरिया सील कर देना। मतलब ये जो है ना, जैसे आपने ट्यूब को अंदर गाड़ दिया, इसके किनारे किनारे पे बहुत ज़्यादा गैप बने होंगे, तो सब में अच्छे तरीके से मिट्टी भर के इसको बंद कर देना, सील कर देना पूरे तरीके से, ताकि बाहर का पानी, ये मतलब सिर्फ सरफेस वाटर है, वो अंदर ना जा पाए। ठीक है, अब यहाँ पे जो रीडिंग ली जाती है, यानी कि जो मीटर में आपको रीडिंग मिलेगी, वो सेंटीबार या किलो पास्कल में मिलती है, और 1 सेंटीबार जो है वो आपका 1 किलो पास्कल के भी बराबर होता है। अगर मान लो रीडिंग यहाँ पे निकल के आती है 0 से 10 के बीच में, मीटर कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। 0 से 10 के बीच में अगर रीडिंग आ रही है, यानी कि मिट्टी पूरे तरीके से सेचुरेट हो चुकी है, उसके माइक्रो मैक्रोपोर पूरे तरीके से बढ़ चुके हैं, यानी कि फील्ड कैपेसिटी पर है वो। और ऐसा कब हो सकता है, जब आप रीडिंग ले रहे हो बारिश के तुरंत बाद या इरिगेशन के तुरंत बाद, तब ऐसा हो सकता है। अगर वैल्यू निकल के आती है, यानी कि रीडिंग निकल के आती है 10 से 30 के बीच में, तो इसका मतलब ये है कि मिट्टी में जो मॉइस्चर है वो आइडियल है, और बिना किसी प्रॉब्लम के प्लांट्स आराम से मिट्टी से जो पानी है उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर 30 से 60 के बीच में आती है, वो होता है ड्राइंग फेज, यानी कि अब ये सही समय है इरीगेट करने का। अगर आप पौधे ले करते हो और रीडिंग निकल के आती है 60 से 80 के बीच में, तो पौधा जो है वो आपका मुरझाने लगेगा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर जो है मिट्टी से डिप्लीट हो चुका है, और क्रॉप एक्सपीरियंस करेंगे मॉइस्चर स्ट्रेस, झुलसने लगेंगे, मतलब मुरझाने लगेंगे, सॉरी। और अगर यहाँ पे रीडिंग 80 से 85 किलो पास्कल के ऊपर निकल जाती है, तो फिर यहाँ पे आपका पूरा डिवाइस ही एक तरीके से क्रैश कर जाएगा, क्योंकि जो वैक्यूम आपका अंदर बना हुआ था ट्यूब के, वो ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि बाहर से जो एयर है, सिरेमिक कप का जो माइक्रोस्कोपिक पोर्ट थे, वहाँ से एयर अंदर घुस जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे वैक्यूम टूट जाएगा और सीधे रीडिंग जो है 0 पे आ जाएगी। ऐसे केस में आपको डिवाइस की सर्विस करनी पड़ेगी, और दोबारा से उसमें पानी भर के डिस्टिल्ड वाटर उबाल करके दोबारा भरना पड़ेगा, और फिर दोबारा लगाना पड़ेगा। ये है, ये डिवाइस होता है। ये इस तरीके से अच्छे तरीके से, ये जो हमने होल किया था ये इसी डायमीटर का था जिस डायमीटर की ये ट्यूब थी।
नीचे यहाँ पे ये एरिया इसका अच्छे तरीके से कांटेक्ट में आना चाहिए, ये पूरा, इसलिए इसे स्लरी के अंदर अच्छे से दबा दिया जाता है। पहले स्लरी यहाँ पे डाली जाएगी मिट्टी की, ठीक है। ये मीटर है, दिख भी रहा है किलो पास्कल में। 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 80, 85 के ऊपर जाते ही डिवाइस पूरा कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे लगा देना है, और आसपास के किनारों पर जो भी आपको लगे कि यहाँ पे थोड़ा गैप रह गया, सब में मिट्टी भर के अच्छे से सील कर देना इसे। इस तरीके के हैंड पंप का इस्तेमाल करके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। ये एक हाथ से इसको पकड़ो, ये ऊपर का हैंडल होता है, इसे ऊपर नीचे आपको करके हवा निकालनी पड़ेगी ट्यूब में से। तो ये तरीका होता है टेंसियोमीटर का इस्तेमाल करके मॉइस्चर, जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन है उसको मेजर करना।